सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देना, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइपरबोला। तो जैसे एलिप्स का जो डेफिनेशन होता था, अभी कुछ मत लिखना, सिर्फ सुनना। एलिप्स का जो डेफिनेशन होता था क्या था, किसी को याद है? किसी को याद नहीं है? एलिप्स उन सारे पॉइंट का सेट होता था जिनका दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा क्या होता था, सेम होता था। ठीक है, तो वैसे ही हाइपरबोला ना जस्ट एलिप्स का उल्टा है, ये समझो। एलिप्स को अगर मैं मान लो बीच से काट के ऐसा उसका फेस अपोजिट कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, हाइपरबोला बन जाएगा। हाइपरबोला की डेफिनेशन ये होती है, ये उन सारे पॉइंट का सेट होता है जिनका ये दो पॉइंट, जिनको हम क्या बोलते हैं, फोकस, फोकस से डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे कि ये P1 का F2 से जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, F2 P1, और इसका डिस्टेंस क्या होगा, F1 P1। दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। समझ में आई ये चीज? अब पैराबोला अपने एक्सेस को जहां पर कट करता है उन पॉइंट्स को बोला जाता है वर्टेक्स। ठीक है, अब जैसे यहां पर पैराबोला सिमेट्रिक है, ठीक है, सॉरी हाइपरबोला, मैं बार बार ये गलत बोल देता हूं तो आप लोग समझ जाना हाइपरबोला के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, हाइपरबोला बहुत कम यूज होता है इसलिए उसका नाम याद नहीं रहता। हाइपरबोला अपने एक्सेस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक शेप है। समझ में आ रहा है? जैसा नीचे जैसा बन रहा है ऊपर भी वैसे ही बन रहा है। तो जिस एक्सेस के अबाउट वो सिमेट्रिक होता है उसको बोला जाता है ट्रांसवर्स एक्सेस। क्लियर हो गया ये चीज? और ट्रांसवर्स एक्सिस का जो परपेंडिकुलर बनता है उसको क्या बोला जाता है, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सा है यहाँ पर, वाई एक्सिस। समझ गए ये चीज? और पैराबोला ट्रांसवर्स एक्सिस को जहां पर कट करेगा वाला पॉइंट होता है वर्टेक्स। जैसे ये देखो दो वर्टेक्स दिख रहा है और दोनों वर्टेक्स के बीच वाला पॉइंट क्या होता है, सेंटर होता है। और इधर पे एक फोकस आएगा और इधर पे फोकस आएगा। क्लियर ये चीज? वो बताया ना मैं, इसकी डेफिनेशन से बना है। इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, ये उन पॉइंट का सेट होता है जिनका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस इक्वल होता है। तो डिस्टेंस का डिफरेंस मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया, P1 F2, ये डिस्टेंस कितना हो गया, P1 F1, और इन दोनों का डिफरेंस। वैसे इस पॉइंट का दोनों से डिस्टेंस का डिफरेंस, समझ गया? तो सभी के डिस्टेंस का डिफरेंस इक्वल होगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अब दोनों वर्टेक्स के जो बीच का डिस्टेंस होगा उसको किससे डिनोट करेंगे, 2a। तो ऑब्वियसली सेंटर और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a। ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a। क्लियर ये चीज? दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2c। क्लियर? तो अगर मान लो अगर आपका हाइपरबोला ऐसा दिख रहा है तो यहाँ पर फोकस आ रहा है, तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, कॉमन सेंस लगा के। नहीं, C,0 और -C,0। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, C। तो ये C,0 और यहां से यहां तक के लिए क्या हो जाएगा, -C। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट A,0 या फिर -A,0। समझ गए ना ये चीज? ठीक है, अब जैसे हमने उसमें भी पढ़ा था एलिप्स में A, B और C तीन चीजें होती, वैसे यहाँ पर मैंने A और C तो बता दिया, B भी निकलता है। तो अगर मान लो मैं यहाँ से टेंजेंट बनाता हूँ सर्कल पे और इस पे परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो वो जो लेंथ बनेगी उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, B बोलते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर डिनोट नहीं किया। ये वाली लेंथ एक्चुअल में क्या हो जाएगी उसकी, B। तो यहाँ पर B आता है और A, B और C के बीच में ये रिलेशन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हम सारी चीजें या सारे एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पैराबो, जब हाइपरबोला एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो उसका फोकस का कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, सेंटर, ये सब तो आपने यहां पर देख के बता ही दिया था कैसे निकलेगा। उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन होगी x² / a² - y² / b² इज इक्वल टू 1। इलिप्स में क्या होता था इक्वेशन, +y² / a² इज इक्वल टू 1। नहीं पढ़े? बाकी सब पढ़े हो? तो बीच में बस क्या आ जाता था उसमें, प्लस, यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस। समझ गए ना ये चीज? और अगर ओरिएंटेशन बदल दे इसका तो फिर क्या हो जाएगा, y वाला पहले आ जाएगा, y और x आपस में क्या हो जाएंगे, रिप्लेस, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। समझ गए ना ये? ठीक है, फोकस वर्टेक्स भी चेंज हो जाएंगे। अब फोकस और वर्टेक्स कहां पर आ जाएंगे, y एक्सिस में, इसलिए 0,C और 0,a हो जाएगा। क्लियर ये चीज?
अब उसके बाद आते हैं एलआर पे। एलआर का फुल फॉर्म क्या होता है? लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालने का फॉर्मूला है 2b² अपॉन a, जो इलिप्स में होता था। एसेंट्रिसिटी उसका फॉर्मूला सेम है, c/a। यहां पर मैंने थोड़ा गलत लिखा है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो है 2b। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होती है 2b और इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है 2a। तो उसको करेक्ट कर लेना ना, ये 2b और ये 2a। हाँ, ये क्या है ये बताओ। तो कॉन्जुगेट ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ समझ गए। ट्रांसवर्स एक्सिस देखो इसको बोलते हैं। अब इसकी लेंथ के अगर बारे में अगर बात करें तो यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस हो गया, ये देखो ये 2a। समझ गए क्या है? इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। वैसे ये b यहां पर आएगा तो यहां से यहां तक का जो लेंथ हो जाएगा वो 2b, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। दैट्स इट। ओके, हटा दो उसको मैं फिर। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अपनी बुक में एक्सरसाइज 10.4 ओपन कर लो, उसी से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। 10.4 क्या लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो सब जल्दी से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, क्या निकालना, किसके कोऑर्डिनेट्स? फोकाई। फोकाई मतलब F, और वर्टाइसिस मतलब V, और एसेंट्रिसिटी E, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मतलब कि LR, और हाइपरबोल। लेटस रेक्टम, ठीक है समझ गया, ठीक है, ऑफ दिस हाइपरबोला। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी। क्लियर? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर वाला क्या है, चेक करके बताओ। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। करेक्ट? सो जब कंपेयर करेंगे सो ए स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ गया, 16, जिससे आपको ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4। कोई डाउट इसमें? विदुषा क्लियर ना? बी स्क्वायर की वैल्यू 9, जिससे बी कितना बन जाएगा, 3। क्लियर? अब ए बी और सी में क्या रिलेशन लिखा, देखो पिछले स्टेप में तुम लोगों को जो लिखाया है, ए बी और सी में क्या रिलेशन है? सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा है ना? ठीक है, पहले जो था ना इलिप्स में वो अलग था, उसमें ए स्क्वायर इधर आता था, सी स्क्वायर इधर आता था, ये डिफरेंस है दोनों में। हाँ, तो इससे सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। समझ गए? तो ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 मतलब कि 25, जिससे सी की वैल्यू आ जाएगी 5। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ओके यहां तक? हाँ, अभी ये बताओ, ये जो पैराबोला बन रहा है इसका एक्सिस कौन सा होगा, या ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा होगा? ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा होगा इसका? एक्स एक्सिस। पैराबोला ऐसा बनेगा, समझ गए ना सभी? ये अभी ऐसा बनेगा तो मतलब फोकस किधर पे आएगा, एक्स एक्सिस में आएगा। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, c,0। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस c,0, और यहाँ पर 5 है, मतलब आ जाएगा प्लस माइनस 5,0। समझ गए? अभी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को किससे डिनोट करते हैं, चेक करो। प्लस माइनस a,0, और इधर पे a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एसेंट्रिसिटी E। कैसे? वो समझ नहीं आया कि एक्स एक्सिस में है वाई एक्सिस। हाँ, अगर एक्स एक्सिस ये वाला इक्वेशन ये ऐसा क्यों बन रहा है ये पूछ रहे हो? देखो, अगर एक्स स्क्वायर पहले होता है तो एक्स एक्सिस में आएगा, वाई स्क्वायर इधर आता तो वाई स्क्वायर मतलब पलट जाता है। समझ गए ना? एसेंट्रिसिटी E कैसे निकलता है, c/a, तो कितना हो जाएगा, 5/4। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे निकलता है, 2b² अपॉन a,
तो ये हो जाएगा 2b², b की वैल्यू कितनी है भाई 3, तो क्या हो जाएगा 3² अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4, 2 1 जा 2 2 जा मतलब कितना आ जाएगा 9/2। समझ गए सभी क्या करना है, बनाओ बस, और क्या है? हाँ क्या क्या निकालना, और भी कुछ निकालने बोला है क्या? जितना पूछा उतना अपन ने निकाल लिया। सेकंड से करना है, पूरा करो। ये देख ले सेकंड क्वेश्चन। पैराबोला किसके तरफ बनेगा, किस तरफ बनेगा? y एक्सिस की तरफ। तो पैराबोला बनेगा ऐसा, समझ गए? हाँ A3 आ जाएगा और B9 आ जाएगा। नहीं सॉरी, ऐसा नहीं है, इसमें इसमें अलग है। इसमें जो पहले आ रहा है उसका डिनोमिनेटर जो है ना वो a होगा। जो तुम बोल रहे हो वो सही है, मतलब हाँ a² इज इक्वल्स टू 9, जिससे a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3, समझ गए? b² इज इक्वल टू 27, जिससे b कितना हो जाएगा √27, और √27 9 नहीं होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3√3। और c की वैल्यू निकालने के लिए c² इज इक्वल टू a² प्लस b², तो a मतलब 3 का स्क्वायर, b मतलब √27 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, √27 का स्क्वायर हो जाएगा 27, एडिशन आएगा 36, जिससे c की वैल्यू मिल जाएगी 6। समझ गए? हाँ, अब क्या क्या निकालना है क्वेश्चन में? फोकस, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, प्लस माइनस c, तो क्या आ जाएगा 0, प्लस माइनस 6। ठीक है, फिर क्या निकालना है वर्टेक्स, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, प्लस माइनस a, तो क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस 9 3। हाँ सॉरी, स्क्वायर ठीक है, फिर क्या निकालना है वो रेडियस E, एसेंट्रिसिटी, फॉर्मूला क्या होता है C/A, कितना हो जाएगा 6/3, 6/3, सो आंसर इज 2। फिर क्या निकालना है LR या L बोल लो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो कैसे निकलता है 2b²/a, क्या आ जाएगा 2 इंटू b², b की वैल्यू कितनी, b² तो सीधा पता है कितना है 27 अपॉन a। समझ गए? कहीं कुछ डाउट तो पूछो। विदुषा समझ गए? अगला क्वेश्चन बना लोगे? चलो फटाफट बनाओ। तुम लोग कितना कितना बना लिया ऐश्वर्या, सृष्टि? फोर्थ, फोर्थ बना रहे हो कि बन गया? राइट साइड क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए इक्वेशन के लिए, तो डिवाइड कर दो 36 से, क्योंकि जो इक्वेशन होती है पैराबोला की हाइपरबोला की उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए राइट साइड में क्या चाहिए 1, तो डिवाइडेड बाय 36, इधर भी डिवाइडेड बाय 36, इधर भी डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, तो ये 9 1 जा 9 4 जा, ये 4 1 जा 4 9 जा, तो ये क्या हो जाएगा y² अपॉन 4 माइनस x² अपॉन 9, और राइट साइड में क्या होगा 1। समझ गए? अभी फिर हाँ, हाइपरबोला किस तरफ मूव करेगा y एक्सिस। अब आगे हो जाएगा ना सॉल्व।
A equals 2 और B equals 3. हम्म, हम्म, थर्ड बन गया। क्या क्या आंसर है बोलो। F equals 0 plus minus 13. हम्म, Equals 13. √13 बाय, हम्म, L equals 9. हम्म, B equals 0, plus minus. करेक्ट है। आगे जल्दी से बनाओ फिर बाकी क्वेश्चंस भी। हम्म, आता ही होगा तभी ऐसा दिया हुआ है। आता क्या 576 16 से डिवाइड होता है। हाँ, कहाँ तक बन गया ऐश्वर्या? 6 बना रहे हो? क्या डिवाइड नहीं हो रहा है? 36. तो 36/5 कर दो। बता दो, फिफ्थ वाला बनाएंगे कोई और? अच्छा, 6 4th बन गया ना सबका, हो जाएगा ना? हाँ, चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्या करना, 36 से डिवाइड कर देना। क्या हो जाएगा ये? 5y² अपॉन 36 माइनस 9x² अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही होगा। पहला स्टेप क्लियर सबको? 9 से कटेगा कितने बार में? 4। तो ये क्या हो गया? x² अपॉन 4। इधर पे 1। यहां तक क्लियर? प्रॉब्लम हो रही है यहां पर, तो इसको ऐसा लिख दो, y² अपॉन 36/5। क्या किया मैं, समझ में आया? ठीक है। अब बस कंपेयर कर लो, तो ये किसके इक्वल होगा? a² के। ये किसके इक्वल हो जाएगा? b² के। तो a², a की वैल्यू कितनी आएगी? 6/√5। और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। और फिर निकाल लो c।
36/5 plus 4, 4 5s are 20, 56/5, तो C की वैल्यू आएगी √56/5। क्या A की वैल्यू 6/√5? हाँ, तो उसका स्क्वायर यही होगा। क्या हो गया? ये रूट करेंगे क्या? नहीं, क्या हो गया? ये आगे सॉल्व करो फिर। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। ABC निकला ना अभी, फिर उसके बाद क्या क्या निकालना है? C निकल गया ना, अब क्या निकालना है? F। तो बताओ F का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 माइनस प्लस 0 माइनस प्लस माइनस √56/5। ठीक है, फिर V का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 कॉमा प्लस माइनस A, तो प्लस माइनस 6/√5। समझ गए? हाँ, फिर उसके बाद क्या बच गया? E और LR। हाँ, ये भी बचा है ना। हाँ, एसेंट्रिसिटी। बोलते ही नहीं आते मेरे को भी। एसेंट्रिसिटी बताया था ना पिछली क्लास में, क्या होता है? क्या है? नहीं। हाँ, लेकिन एसेंट्रिसिटी क्या होता है? जैसे मान लो एसेंट्रिसिटी ज्यादा है तो हाइपरबोला ऐसा फैला हुआ बनेगा, एसेंट्रिसिटी कम है तो हाइपरबोला ऐसा पिचका हुआ बनेगा। समझ गए ना? ये बताता है। एलिप्स के केस में अगर देखा जाए तो एलिप्स ऐसा बनेगा या फिर एलिप्स ऐसा बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है? एसेंट्रिसिटी डिसाइड करता है। एसेंट्रिसिटी अगर 0 हो जाता है तो वो लाइन बन जाता है, और एसेंट्रिसिटी अगर 1 हो जाता है तो वो सर्कल बन जाता है, लाइक दैट। पिछली क्लास में पढ़ाया था, कल आओगे तो एलिप्स में बता दूंगा मैं। ये हो गया 5th क्वेश्चन पूरा। 6th जल्दी जल्दी सॉल्व करो, तुम लोग लेट करोगे तुम ही लोग को लेट होगा। ये एक्सरसाइज पूरी करवाऊंगा ही मैं। और मैं तो चाह रहा था कि मिसलेनियस भी खत्म कर दे आज ही। चलो चलो जल्दी। 7 से काटो, कटेंगे। 7 से कटेगा ना दोनों। तुम लोग जितने टाइम में फालतू के बहस करते हो उतने देर में कर भी लोगे उसको डिवाइड। ऐसा किया, 7 से कटेगा, 7 7 से कटेगा कितने बार में? 7 1 7 1 7 2 फिर 7 से कटेगा, 7 1 7 और 7 6 42, तो 16 टाइम्स में। तो ये कितना जाएगा? y²/16। 16 1 16 16 16 4 64 और 144 बचेगा, तो 16 9 144 करेक्ट है। -x²/49 इज इक्वल्स टू 1।
अब आगे तो सॉल्व हो जाएगा ना, स्किप कर दो, आगे बढ़ जाए। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स, ध्यान देना। तुम लोग स्टार्ट कर दी क्या सृष्टि ऐश्वर्या? हाँ, तो इधर पे देख लो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। इसमें सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। वर्टाइसेस से क्या पता चलता है? सी। तो सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2। फोकस से क्या पता चलता है? ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। क्या निकालना है? बी। बी कैसे निकलता है? नहीं, स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। हाँ, बी निकालने के लिए क्या करेंगे? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होगा क्या शायद? वो तो पैराबोला में था। अरे हाँ, ये तुम लोग गलत बता रहे हो ना। वर्टेक्स से तो ए पता चलता है ना, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 2। सी इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। और बी निकालना है। अब रिलेशन क्या होता है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 230। √5 आएगा बी। ठीक है, हाँ। अब बी निकल गया, ए तो दी, ए भी हमने निकाल लिया था। अब बस और कुछ नहीं, अब इक्वेशन निकालना है। पढ़ो क्या लिखा है? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो x पहले आता है और दूसरे में y पहले आता है। तो कौन सी यूज करेंगे? क्यों x वाली? क्योंकि दोनों x कोऑर्डिनेट में। तो बस हो गया, x स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन √5 का स्क्वायर is equal to 1. So equation will be x square upon 4 minus y square upon 5 is equal to 1. That's it. Clear? हटा दूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 5 है, ए इक्वल 5 या सी इक्वल 5? A5 C कितना है? C 8 है। B निकलेगा, कितना निकलेगा? 64 माइनस 25। जल्दी बनाओ। तो 39 है क्या सर? 64 माइनस 25। हाँ, अब इसमें y वाली इक्वेशन लगेगी ना? हाँ, इसमें y वाली इक्वेशन, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर वाली। y स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 39 का स्क्वायर है। हो गया सभी का, हटा दो उसको। सो y स्क्वायर अपॉन 25 प्लस x माइनस x स्क्वायर अपॉन 25 ऐसे ही है ना, इज इक्वल्स टू 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। हाँ, a की वैल्यू, c की वैल्यू 5, b की वैल्यू 4 बन जाएगा। स्किप कर दूं?
क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या है? हाँ, बन जाएगा। लिखा है मैंने, करेक्ट। हाँ, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मैंने लिखवाया है। अरे पहले इसको बनाओ जल्दी। देखो फोकस से क्या पता चलता है अपने को, C इज इक्वल टू कितना हो गया 5। अभी मैंने स्टार्टिंग में जो लिखाया था ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ का फॉर्मूला क्या था, लिखा ना स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में जहां पर बोला ये नोट डाउन करो, वो वाला, ये वाला। अच्छा हाँ, जो आपने गलत कर ये हाँ, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है 2a, याद आया। तो यहां पर इस वाले क्वेश्चन में ये किसकी वैल्यू गिवन है 2a, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 8, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 4। समझ गए। C5 A4 निकाल लो b, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। हाँ, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा हाइपरबोला की इक्वेशन के लिए। X वाला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या हो गया, क्या क्या चीज मिली? अरे तो भाई जो सामने अरे अगर अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तेरे को? B आया क्या? बी क्या आएगा, निकालो ना तो जल्दी। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जल्दी बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। ऐश्वर्या तुम लोग कौन सा बना रहे हो? 12th वाला। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम गिवन है ना। लेटस रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू 12, और a की वैल्यू दी हुई है क्या c स्क्वायर की वैल्यू। कौन सा क्वेश्चन पे आओ, 12th पे आ जाओ क्या। 11th बना लोगे ना। 11th में ये लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस का मतलब क्या है 2b, 2b इज इक्वल टू 24, तो b इज इक्वल टू 12 बनाना, मैं चेक करूंगा। हाँ, तो b इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, आगे बन जाएगा। हाँ। ये वाले क्वेश्चन में ये देखो फोकस का कोऑर्डिनेट दिया, फोकस से क्या पता चलता है c, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया 3√5। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR गिवन है, LR 8। LR का फॉर्मूला क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू 8। समझ गए। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू a अपॉन 2, 2 1 जा 2 4 जा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 4a। समझ में आया। अब b a और c का फॉर्मूला क्या है, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे ही है। तो c स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा ये 3√5 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे, b स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे 4a, हो जाएगा 4a। समझे क्या क्या कर रहा हूं मैं 3√5 का स्क्वायर कितना होता है समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं विदुषा। तू कल से 3:30 बजे आना, क्लास 6 7 8 9 10 सब क्लास अटेंड करना। तो 9 5 49 बोल रहा है तो क्या, मेरा बेटा क्लास 1 में, उसको भी 90 बनाती। You have it clear? पूरा टेबल याद रखना चाहिए, बताए।
हाँ, इसके बाद फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना पड़ेगा। किसमें स्प्लिट होगा? 9 और 5, तो ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। समझ गए क्या कर रहा हूं? अब इसको सॉल्व कर लोगे ना, आगे क्लास 10th वाला कुछ तो याद होगा। हाँ, सॉल्व करो। हाँ, मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ है। तो बताओ ए की दो वैल्यू क्या क्या आएगी? A equals minus 9 और A minus जितने देर में तू ये सब कर रहा है ना, उतने देर में सॉल्व कर लिया होता। A plus 9 A minus 5 है? एक ही एक वैल्यू आएगी -9 और दूसरी वैल्यू आएगी +5, जिसमें हम -9 को नहीं लेंगे। क्या लेंगे? +5। हाँ, इनको मेरे को last यहां पर ध्यान दें, देखो सबसे पहले a कॉमन निकलेगा, क्या बच जाएगा? a + 9। यहां से क्या कॉमन निकलेगा? -5 तो क्या बचेगा? a + 9। समझ गए? फिर a + 9 दोनों में आ रहा है, a + 9 निकल गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा? a, और यहाँ क्या बचेगा? -5। तो एक बार a + 9 को 0, एक बार a - 5 को 0। समझ गए? a की वैल्यू आ गई, जिसमें हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे a की। अब a मिल गया, b निकाल लोगे? कैसे? नहीं, यहां पर पुट कर दो a को, पॉजिटिव वैल्यू। तो a इज इक्वल टू लिया हमने 5, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 4a। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 5। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20। तो b की वैल्यू कितनी आएगी? √20। समझ गए? मिल गया b का वैल्यू भी। अब इक्वेशन क्या आएगा? x² / 25 माइनस y² अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। तो पूरा अलर्ट। तुम लोग क्या शॉर्टकट तो चाहते हो, लेकिन क्या उस हिसाब से अलर्ट नहीं रहते हो। ठीक है, समझ गए ना? हो गया, बन गया? 45 आया था ना? क्या ये आ गया आंसर? हटा दो इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन है, सॉल्व करो जल्दी। सॉल्व नहीं कर पाओगे, ज्यादातर बच्चे गलत बनाएंगे, मैं बता रहा हूँ। देख लेता हूँ ना, ठीक है। अरे आपको अपना टैलेंट बाद में दिखाना था, आप बताइए। ये वैसे ही बनेगा, इसमें क्या बताऊं मैं? बस नंबर चेंज है, कैलकुलेशन में गलती करोगे क्योंकि तुम लोग हो गया, ये बन गया। a की वैल्यू 4 आई, नहीं a नहीं, क्या बोलते हैं उसको? c की वैल्यू 4 आई। फिर उसके बाद 12 क्या है? 2b² अपॉन a इज इक्वल टू 12। ये हुआ 2 1 जा 2 6 जा, तो b² इज इक्वल टू कितना आया? 6a। क्या ये हो गया? बताओ एक बार। सर a √14 है। ये दोनों हो गया क्या? फिर उसके बाद क्या करोगे? यहां तक हुआ क्या? फिर c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। तो c² मतलब 4 का स्क्वायर, a² और b² की जगह पे क्या आ जाएगा? 6a। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16।
किया था ये सब वेद? सर वो बी का वैल्यू नहीं निकला था आपके बात से। तो a का वैल्यू क्या है? +2 और -8 हम्म +2 और -8, जिसमें अपन क्या लेंगे +2। तो a की वैल्यू हो गई 2। तो अब बताओ b स्क्वायर 6 × 2, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 12। b स्क्वायर हो गया 12 और a स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, अब बताओ कौन सी इक्वेशन यूज होगी? फर्स्ट वाली कौन सी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही आया आंसर। हटा दो इसको भी फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पहले तो ये देखो, वर्टेक्स से क्या पता चल जाता है? a इज इक्वल टू 7। ई का फॉर्मूला क्या होता है? c अपॉन a, दैट इज इक्वल टू 4/3। तो c अपॉन a की वैल्यू रख दो 7, दैट इज 4/3। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3 इंटू 7। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28/3। c भी मिल गया, a दिया हुआ था, अब क्या निकालना है? b। कैसे निकालोगे? c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे क्या आगे? बताओ इसको। छोड़ दो इसको, फिर मैं होमवर्क चेक करूंगा। पूरा होमवर्क पिछले बार वाला भी नहीं किया तो अब मैं पनिशमेंट देने वाला हूं। पिछले बार एलिप्स का जो बचा हुआ एक क्वेश्चन वो भी करना है। इस क्वेश्चन पे आते, ये क्वेश्चन बता दूं। सबसे पहले तो यहां से क्या पता चल जाएगा? c की वैल्यू कितनी? √10। समझ गए? अभी ये बताओ जो इक्वेशन यूज होगी वो कौन सी होगी? बोलो। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ गए? यहां तक क्लियर सबको? अब उसके बाद x की जगह पे 2 और 3 पुट कर देना। यहां से c स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी ना। मैं इक्वेशन गलत यूज कर रहा हूँ ना। ओके सर, y वाला होगा ये x। हाँ, ये वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक अभी क्लियर? अब इसके बाद देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना, सी स्क्वायर देखो क्या होता है। सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 10। क्या ये समझ गए? अब ध्यान से समझो, ए स्क्वायर को ले लो कैपिटल ए और बी स्क्वायर को ले लो कैपिटल बी। क्लियर हुआ ये चीज, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। क्या ये समझे? तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? 10 माइनस a। क्या यहां तक का क्लियर हुआ स्टेप? वही काम यहां पर भी करो। वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? कैपिटल ए और एक्स माइनस है ना बीच में, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? कैपिटल बी इज इक्वल टू 1। समझ गए? अब y की जगह पे क्या पुट करोगे? 3 और x की जगह पे क्या पुट करोगे? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर अपॉन a माइनस 2 स्क्वायर अपॉन b की जगह पे क्या पुट कर दोगे? 10 माइनस a इज इक्वल टू 1। क्या ये समझ में आया ये वाला स्टेप? अब ये कितना हो जाएगा? 9 अपॉन a माइनस 4 अपॉन 10 माइनस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, आगे सॉल्व कर लोगे इसको। कैसे सॉल्व करना है? एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 माइनस ए इंटू ए। इधर क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 माइनस ए माइनस 4 इंटू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 9a माइनस 4a और नीचे में क्या हो जाएगा? ये 10a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कितना हो जाएगा? 90 माइनस 13a और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 10a माइनस a स्क्वायर। इन दोनों को उधर भेज देंगे तो a स्क्वायर
-23a प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। हाँ तो -13 है, ये इधर जाएगा तो -10। ठीक है ठीक है। इसके बाद फिर किसमें स्प्लिट होगा मिडिल टर्म बताओ? 90 आना चाहिए ना। हाँ किसमें स्प्लिट होगा? 90 के फैक्टर देखो, किसकी टेबल में आता है 90? 17 फाइव्सा कितना होता है? 18 फाइव्सा 90 होता है ना। देखिए क्यों याद रखना पड़ता है टेबल। 18a माइनस 5a प्लस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कॉमन निकलेगा इसमें से? a। क्या बच जाएगा? a माइनस 18 माइनस 5 कॉमन निकलेगा, a माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो a की दो वैल्यू आएगी, एक क्या आएगी +18 और दूसरी क्या आएगी +5। समझ गए? अब कैपिटल B की भी दो वैल्यू आएगी। कैपिटल B की एक वैल्यू कितनी आएगी देख के बताओ। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8 और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। समझ गए? तो ऑब्वियसली A और B हम ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि B उसमें क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो कैपिटल A की वैल्यू 5, कैपिटल B की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 5। उसको पुट कर दो यहां पर इस वाले इक्वेशन में, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? y² / 5 माइनस x² / 5 इज इक्वल टू 1। दैट्स इट, बन गया। समझ गए? बस एंड। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगली क्लास में खत्म करा दूंगा, मिसलेनियस है और कुछ एग्जांपल्स भी करवा दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे प्रोबेबिलिटी। तुम लोग के स्कूल में हो गया टेस्ट मैथ्स का? कब है? आज था क्या मैथ्स का? कैसा बना? नहीं बना?